हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम बात कर रहे थे ग्रहों के विभिन्न भावों में विभिन्न वर्गीय चार्ट्स में प्लेसमेंट के बारे में, और हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नेश या 10वें भाव के स्वामी या 7वें भाव के स्वामी के नवांश चार्ट में प्लेसमेंट के बारे में भी, या नवांश चार्ट के स्वामियों का के एक चार्ट में प्लेसमेंट और इसके उलट और उनके प्रकटीकरण क्या होते हैं। इसी सिलसिले में हमने के 10 के लग्नेश के एक चार्ट के विभिन्न भावों में प्लेसमेंट के बारे में भी बात की, और आगे चलकर आज मैं बात करने वाला हूं दशांश यानी के 10 के लग्नेश के प्लेसमेंट के बारे में। खुद के 10 चार्ट के विभिन्न भावों में क्या प्रकटीकरण है, क्या मतलब है, क्या संकेत है इसका, और कैसे के 10 चार्ट के लग्नेश के विभिन्न भावों में होने के आधार पर हमें उस प्लेसमेंट को देखना चाहिए और वह आपकी करियर, आपके काम, आपके कर्म में किन नतीजों की तरफ इशारा करता है। तो चलिए सीधे जंप करते हैं कि 10 चार्ट के 12 भावों में लग्नेश के प्लेसमेंट पर। अब जब के 10 चार्ट का लग्नेश खुद पहले भाव में यानी लग्न में ही चला जाए तो लग्न क्या है? लग्न समाज में आपका कद है, लोग आपको कैसे देखते हैं और जिंदगी के प्रति आपका नजरिया आम तौर पर क्या है। तो जब हम के 10 चार्ट के लग्न की बात कर रहे हैं तो के 10 चार्ट का लग्न यह दिखाता है कि आप काम पर और आम तौर पर अपनी जिंदगी के विभिन्न कर्मों में या अपनी जिंदगी के विभिन्न कर्म क्षेत्रों में खुद को कैसे पेश करते हैं। यह आपकी जिंदगी के कर्म के बारे में है। यह इस बारे में भी है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, आप कैसे काम करते हैं और आप किस तरह से कुछ चीजें लाते हैं। तो आपके काम के क्षेत्र में, आपके करियर में दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आप काम को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या यह आपके लिए बहुत मायने रखता है? क्या यह जिंदगी का वह नजरिया है कि आपको काम करने की जरूरत है? क्या आप अपने काम में जिंदगी का कोई मकसद देखते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अपने काम से जुड़ा हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि काम करना जरूरी है? और आप किस तरह से खुद को पेश कर पाते हैं और आपको अपने काम, अपने कर्म, अपने विभिन्न कार्यों की वजह से किस तरह का कद मिल सकता है, क्योंकि यह सिर्फ आपके काम के बारे में नहीं है बल्कि आम तौर पर आपके कार्यों के बारे में है। और काम आपको कैसा लगता है? क्या वह बोझ है, मजेदार है, मेहनत वाला है या जिम्मेदारी वाला है? और काम पर आपका मकसद क्या है? तो यह कि कौन सा साइन लग्न में जाता है, काम के प्रति आपका रवैया भी वैसा ही होगा। अगर यह सिंह है तो आप काम पर अधिक जिम्मेदार होंगे, या कम से कम आपका काम आपके लिए इसी तरह परिभाषित होता है। अगर यह कन्या है तो आपका काम आपके लिए अधिक सेवान्मुख होने के लिए परिभाषित होता है। अगर यह कर्क है तो आपको काम पर अधिक सहयोगी, अधिक पोषक होने की जरूरत है। और साथ ही इस आधार पर कि कौन सा ग्रह पहले भाव में जाता है वह भी लाएगा कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आपको काम पर कैसे नतीजे मिलेंगे। यह भी दिखाएगा कि आप अपने कद को कैसे परिभाषित करते हैं, या आप अपने काम से जुड़ी जिंदगी के किसी खास ओहदे या पद पर पहुंचते हैं। काम पर आपकी हैसियत उन ग्रहों के जरिए देखी जाती है जो लग्न में भी रखे गए हैं। क्या आपको एक पोषक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है? क्या आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखा जाता है? क्या आपको एक बिना बकवास वाला व्यक्ति के रूप में देखा जाता है? क्या आपको अधिक व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है? यह वह ग्रह है जो पहले भाव में जाता है। अब दूसरा भाव जो कि 10 चार्ट उस दशांश से संबंधित है, इस बारे में है आप अपने काम से जुड़े पोषण या आजीविका को कैसे परिभाषित करते हैं, अपने विभिन्न कर्मफलों से जुड़े, अपनी जिंदगी के कर्म से जुड़े। और स्पष्ट रूप से आपका कर्म आपके काम से अधिक संबंधित है। आप अपने काम के इनामों को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने काम के इनामों को पैसे के रूप में देखते हैं जो आपको मिलने चाहिए, या स्टॉक्स के रूप में? क्या आप पैसे से अधिक तारीफ को तरजीह देते हैं? क्या मूल्य या सिद्धांत आपके काम को परिभाषित करते हैं? आप काम पर क्या मूल्य प्रदर्शित करते हैं? क्या आप बेहतर इनामों के लिए नियमों को मोड़ने को तैयार हैं?
आजीविका या पैसा पाने के मामलों में दूसरे आपको कैसे देखते हैं? क्या आप खुद को पैसे के मामले में ईमानदारी वाला व्यक्ति मानते हैं? और क्या आप पैसे या आजीविका कमाने से जुड़े ईमानदारी वाले व्यक्ति के रूप में देखे जाना चाहते हैं? यह सब दूसरे भाव से देखा जाता है। स्पष्ट रूप से दूसरे भाव में कौन सा साइन जाता है वह अपना अपना रंग लाएगा। तो अगर यह कन्या है तो इसका मतलब है कि आप खुद को पैसा कमाने में अधिक सेवाउन्मुख देखेंगे। अगर यह तुला साइन है तो आप अधिक पैसा कमाने और अपनी आजीविका कमाने के लिए रिश्तों का उपयोग करेंगे। और यह कि कौन सा ग्रह दूसरे भाव में जाता है वह रंग भी आएगा। अगर यह सूर्य है जो दूसरे भाव में जाता है तो आप अपना स्वाभिमान भी कमाना पसंद करेंगे। आप अपनी जिंदगी और आजीविका में बड़ी गरिमा के साथ खुद को पेश करेंगे और जहां जिम्मेदारी की बात है वहां आप कोई कोना नहीं काटेंगे। जबकि 10 चार्ट का लग्नेश तीसरे भाव में जाता है, तीसरा भाव आपके काम, आपके करियर, आपके कर्म से कैसे जुड़ा है, यह इस बारे में है कि आपके प्रयास का विचार क्या है जिसे तीसरा भाव दर्शाता है। क्या आप अधिक मेहनत करने के लिए अपनी कमर झुकाने को तैयार हैं? आप कैसे काम करने या प्रयास करने को तैयार हैं? क्या यह लगन के साथ है, बहुत देखभाल वाले रवैये के साथ, या बहुत चालाकी, कूटनीति या यहाँ तक कि हेरफेर के साथ? क्या आप मेहनत की बजाय अधिक स्मार्ट काम करने को तैयार हैं? क्या यह काम के प्रति अधिक धनु राशि वाला रवैया है कि आप साहसिक या मजेदार चाहते हैं, या मकर राशि वाला रवैया जो अधिक व्यावहारिक और अधिक संगठित है? तो कौन सा साइन जाता है वह भी काम के प्रति आपके रवैये, तीसरे भाव के प्रति आपके रवैये, प्रयास, स्वोद्यम और दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता को परिभाषित करेगा। आप दूसरों से कैसे संवाद करते हैं? आप खुद को दूसरों से काम से जुड़े या काम निकालने या नतीजे पाने के लिए संवाद करते हुए कैसे देखते हैं? आप खुद को काम पर कैसे पेश करते हैं? आप लोगों को कैसे मनाने की कोशिश करते हैं? क्या आप लोगों को इनाम या पुरस्कार के जरिए मनाने की कोशिश करते हैं, या उन्हें कोई गाजर दिखाकर, उन्हें कोना ऑफिस देकर, उन्हें कोई पद देकर या उन्हें सहयोग देकर जब आपको उन्हें वापस देना हो? क्या आपको अपने काम से जुड़ी छोटी यात्राएं करना पसंद है जिसे तीसरा भाव दर्शाता है? और आप सोशल मीडिया या ईमेल या अपने संचार का कितना उपयोग करते हैं और कितनी चालाकी से, कितनी खूबसूरती से, कितनी अच्छी तरह से काम करवाने के लिए? अब तीसरे भाव में कौन सा ग्रह जाता है वह भी अपना रंग लाएगा। उदाहरण के लिए अगर बुध तीसरे भाव में जाता है तो संचार आपके काम की रीढ़ होगा। संचार वह तरीका होगा जिससे आप काम करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं और सबसे अच्छे नतीजे कैसे पाते हैं। और इसी तरह अन्य ग्रहों के लिए आपको वह रंग मिलेगा जब वे तीसरे भाव से जुड़े होंगे, आपके दशांश के 10 चार्ट से जुड़े होंगे। अब जबकि 10 चार्ट में लग्नेश चौथे भाव में जाता है तो यहाँ यह देखा जाता है कि आप काम पर दूसरों का पोषण कैसे करेंगे। क्या आप काम पर दूसरों का सहयोग करते हैं? अगर जरूरत हो, अगर वे आपसे पूछें, दूसरों का सहयोग करने, उनकी मदद करने के प्रति आपका रवैया क्या है? अगर जरूरत हो तो अपने रास्ते से हटकर उन्हें पोषित करने, उन्हें समय देने के लिए। क्या आप अपना समय अपने अधिकार से परे, जरूरत पड़ने पर दूसरों के साथ खड़े होने के लिए बढ़ाते हैं? और आप काम पर अपना कोकून या आराम बनाने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं? क्योंकि चौथा भाव उस घर के बारे में है जो आप काम पर बनाते हैं, उस आराम के बारे में जो आप काम पर बनाते हैं, उस कोकून के बारे में जो आप काम पर बनाते हैं। और क्या आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने में कोई आपत्ति है, या क्या आप सिर्फ अपने ऑफिस तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं? और क्या आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाना पसंद करते हैं, या क्या आप हमेशा अपनी डेस्क पर रहते हैं, यह सोचते हुए कि ईमेल या फोन के जरिए संवाद करना सबसे अच्छा है बजाय दूसरों से संपर्क करने या ऑफिस से बाहर कदम रखने के? क्या आपको एयर कंडीशन्ड ऑफिस के भीतर रहना पसंद है, या क्या आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने में कोई आपत्ति नहीं है ताकि काम निकाल सकें या काम करवा सकें? और क्या आपके काम करने का कोई कारण है? क्या यह अधिक संपत्ति बनाने के लिए है,
जैसा कि चौथा भाव दर्शाता है, या आपके काम के प्रति कोई उच्च लक्ष्य है। अब चौथे भाव में कौन सा साइन जाता है, वह भी ग्रह के साथ अपना रंग, अपना अर्थ लाएगा। अगर यह मकर राशि है तो आप काम पर बेहतर नतीजे पाने, अपनी संपत्ति बनाने और अपने काम के क्षेत्र से अधिक लाभ उठाने के लिए बहुत मेहनत, लगन, संगठित प्रयास के साथ काम करना चाहेंगे। अगर यह पांचवा भाव है जिसमें के 10 चार्ट उस दशांश का लग्नेश जाता है, तो पांचवा भाव किस बारे में है? यह इस बारे में है कि आपको काम पर सबसे अधिक क्या पसंद है। क्या आपको काम करना पसंद है? काम पर आपकी क्या रुचियां हैं, या आपको सबसे अधिक क्या पसंद है? काम पर आपको क्या व्यस्त रखता है, या क्या आप उस क्षेत्र में काम करते हैं जो आपको पसंद है? क्या आप वह करना चुनते हैं जो आपको पसंद है या जो आपसे प्यार करते हैं, या क्या आप सिर्फ मेहनताने के लिए काम करते हैं, भले ही काम बोझ हो? क्या आप अपने काम को अपने बच्चे, अपनी संतान या अपने उत्पाद के रूप में देखते हैं, या यह सिर्फ पैसे पाने का एक तरीका है? आप अपने काम को अपने बच्चे, अपनी संतान के रूप में कैसे मानते हैं, और फिर आप काम पर कितना जोखिम लेने को तैयार या सक्षम हैं? काम पर आप किस तरह के उथल पुथल का सामना करने को तैयार हैं? क्योंकि पांचवा भाव 10वें भाव का 8वां भाव है। आप काम पर कितने रचनात्मक या नवोन्वेषी हैं? आप काम पर कितने अनुशासित हैं? अब पांचवें भाव में कौन सा साइन जाता है, वह भी अपना रंग लाएगा। अगर यह वृषभ राशि है तो आप काम के मामले में बहुत जिद्दी, बहुत मजबूत विचारों वाले होंगे, और आप केवल वही काम करेंगे जो आपको कमोबेश पसंद हो, जो आपको लगता है कि मूल्य जोड़ रहा है और जो आपको करना पसंद है। अगर यह धनु है तो आप काम पर अधिक साहसी हो सकते हैं, आप अधिक जोखिम लेने वाले भी हो सकते हैं और जोखिम लेने से परहेज नहीं करते। और के 10 चार्ट दशांश चार्ट में पांचवें भाव में कौन सा ग्रह जाता है, वह भी अपना रंग लाएगा। अगर यह सूर्य है तो आप काम से जुड़ी बहुत जिम्मेदारी भी लेंगे, और अगर आप अपने काम से प्यार भी करते हैं तो आप काम पर चमक भी सकते हैं। और इसी तरह इस पर निर्भर करते हुए कि कौन सा ग्रह जाता है, वह अपना रंग लाएगा जब लग्नेश के 10 चार्ट में पांचवें भाव में जाता है। अब अगर दशांश चार्ट के 10 चार्ट का लग्नेश छठे भाव में जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या आप सेवा करने के लिए काम करते हैं, या क्या आप सिर्फ चूल्हे की आग जलाए रखने के लिए काम करते हैं? क्या आपको काम करना पसंद है, और क्या आपको कोई अधीनस्थ नौकरी करने या किसी के अधीन काम करने में कोई आपत्ति है, या क्या आप हमेशा नेता बनना चाहते हैं? तो लग्नेश के छठे भाव में जाने से सेवा भावना बहुत आती है। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर आपको नेतृत्व की भूमिका दी जाए या नहीं, या किसी न किसी तरह से मूल्य जोड़ते हुए काम करना, एक योगदानकर्ता होना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? क्या आप अधिकार के लिए लड़ते हैं, या क्या आप बढ़ने के लिए अपना समय बीतने को तैयार हैं? और आप काम पर विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करते हैं? क्या आप काम पर दुश्मन बनाते हैं, और आप अपने काम के प्रति मजबूत विरोध या आपको दी गई रचनात्मक प्रतिक्रिया को कैसे संभालते हैं? क्या आप काम पर बढ़ने के लिए अपने रिश्तों को छोड़ने और किसी के ऊपर से चलने को तैयार हैं, या क्या आपके लिए लोगों के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है? और क्या आप लड़ते हैं अगर आपको काम पर अपना आराम, अपनी भूमिका और पद बनाए रखना है, या क्या आप सभी लड़ाइयों और सभी चुगलियों या काम पर सभी कूटनीतिक चालबाजी से दूर रहते हैं? अब छठे भाव में कौन सा ग्रह जाता है और छठे भाव में कौन सा साइन जाता है, वह अपना रंग लाएगा। अगर यह छठे भाव में मीन राशि का हिस्सा है तो आप काम पर थोड़े भावुक भी हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर राहु छठे भाव में जाता है तो आप भी लड़ाई के लिए तैयार होंगे। आप बिना लड़ाई के प्रतिस्पर्धा या सख्त विरोध को जाने नहीं देंगे, और आप लोगों को जवाब देंगे, और आप आग से आग भी खेलेंगे। और इसी तरह विभिन्न ग्रह जो छठे भाव में जाते हैं वे अपना अर्थ, अपनी परिभाषा लाएंगे। अब अगर यह सातवां भाव है जिसमें के 10 चार्ट दशांश का लग्नेश जाता है तो यह इस बारे में है कि काम पर रिश्ते आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
क्या आप काम पर रिश्ते और साझेदारी बनाने पर काम करते हैं, या क्या आप साझेदारी या रिश्तों से दूर भागते हैं? क्या आप टीमों में काम करना पसंद करते हैं, या क्या आप एक अकेला शख्स हैं? काम पर आपके रिश्ते कितने मजबूत हैं? क्या कोई आपके लिए रास्ते से हटकर कुछ करेगा? और क्या आप टीम, अपने विभाग या अपनी कंपनी के लिए अपने स्वयं के आराम और श्रेय का त्याग करने को तैयार हैं? क्या आप एक बार काम छोड़ने के बाद या संगठन छोड़ने के बाद या जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोगों या अपने सहकर्मियों से संपर्क बनाए रखते हैं? क्या आप एक नई नौकरी, जब आप एक नई नौकरी में आते हैं, को एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के रूप में देखते हैं या एक अल्पकालिक अंतरिम व्यवस्था के रूप में बेहतर अवसरों, बेहतर काम के लिए आगे बढ़ने से पहले? क्या आप संगठन छोड़ने और आगे बढ़ने के बाद भी टीम, विभाग के प्रति वफादार हैं? और क्या आप काम पर बढ़ने के लिए किसी को छोड़ने, साझेदारी छोड़ने, रिश्ते छोड़ने को तैयार हैं? यह सब इस बात से भी प्रभावित होगा कि 7वें भाव में कौन सा साइन जाता है। अगर यह कर्क राशि है तो आप काम पर रिश्तों, काम पर नेटवर्क से भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे। अगर यह केतु ग्रह है जो 7वें भाव में जाता है तो आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने लिए बहुत कम करेंगे, या काम से अधिक या अधिक निकालने के लिए एक बड़ा संघर्ष होगा। और इसी तरह विभिन्न ग्रह जो 7वें भाव में जाते हैं और विभिन्न साइन भी अपने रंग, अपने प्रकटीकरण लाएंगे। अब अगर यह 8वां भाव है जिसमें के 10 चार्ट उस दशांश चार्ट का लग्नेश जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि काम पर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या लाती हैं? क्या यह रिश्ते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती लाते हैं, या आपको जो पैसा मिलता है, या आपको जो मेहनताना मिल रहा है, या क्या यह अधिकारी व्यक्ति हैं जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं? आपके द्वारा खुद पर या आपके किसी चीज के प्रति रवैये के कारण क्या उथल पुथल आती है, जिसके कारण कुछ अचानक होता है? और जब चीजें अटक जाती हैं या जब वे आपके अनुसार नहीं होती, तो आप कितनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? आप उन बाधाओं को कैसे हटाते हैं? क्या आप धमकियों का उपयोग करते हैं? क्या आप लोगों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए मनाते हैं, या क्या आप अपने रिश्तों और अपने नेटवर्क का उपयोग करते हैं? जब अचानक चुनौतियां, बाधाएं, मुद्दे आप पर आते हैं तो आप काम पर कितने तैयार हैं? या क्या आप अक्सर अपना आपा खो देते हैं और जब चीजें गलत होती हैं तो पता नहीं चलता कि कैसे संपर्क करें? काम पर चीजें कितनी बार गलत होती हैं और आप उन्हें कैसे हल करते हैं? क्या आप अपने काम, अपनी परियोजनाओं, अपने आउटपुट के बारे में सबसे अधिक गुप्त रहते हैं और अपने पत्ते अपने सीने से लगाए रखते हैं? या क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी पत्ते खुले रखकर काम करते हैं? क्या आप दुर्गम चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं, या क्या आप लचीले व्यक्ति हैं? यह सब सामने आता है जब आपका लग्नेश 8वें भाव में जाता है। अब 8वें भाव में कौन सा साइन है, 8वें भाव में कौन सा ग्रह जाता है, वह अपना रंग, अपना अर्थ लाएगा। अगर यह वृश्चिक राशि है तो निश्चित रूप से आप काम पर अधिक चालाक, अधिक गुप्त हो सकते हैं। अगर यह बुध है जो 8वें भाव में जाता है तो आप भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत बुद्धिमान निर्णय लेंगे, जो काम का सामना करते समय और निर्णय लेते समय बहुत तार्किक होंगे, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के जो भावनाओं पर काम करता है। अगर चंद्रमा 8वें भाव में जाता है तो आप चुनौतियों का सामना करते हैं। तो इसी तरह विभिन्न साइन और विभिन्न ग्रह जो 8वें भाव में जाते हैं वे आपका अपना रंग, अपना अर्थ लाएंगे। अब अगर लग्नेश आपके के 10 चार्ट आपके दशांश चार्ट में 9वें भाव में जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप काम पर अपनी सीख का कितना उपयोग करेंगे। आप काम पर चुनौतियों को हल करने, काम पर रिश्ते बनाने के लिए अपने अनुभव और अपनी सीख के आउटपुट का कितना उपयोग करेंगे। और क्या आप काम पर अपनी विशेषज्ञता बनाने का इरादा रखते हैं? क्या लोग आपको विशेषज्ञ या गुरु के रूप में देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी सीख, आपके अनुभव के लिए आपका सम्मान करें? या क्या आप खुश हैं कि लोग आपको अकेला छोड़ दें, बजाय सलाह के लिए आपके पास आने के? क्या लोग आपको काम पर समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखते हैं?
और जीवन के अनुभव और काम के अनुभव आपको एक बेहतर पेशेवर बनने में कैसे मदद करते हैं। क्या आपको काम पर अधिक विविधता पसंद है और विभिन्न जातियों, विभिन्न संस्कृतियों, यहाँ तक कि विभिन्न देशों, विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है? और क्या आपका प्रयास लगातार सीखना, लगातार खुद को उन्नत करना है, या क्या आप इसे केवल दबाव में करते हैं? तो यह वह अर्थ है जब लग्नेश 9वें भाव में जाता है। अब 9वें भाव में कौन सा साइन जाता है वह अपना रंग लाएगा। अगर यह बृहस्पति है तो सीखने की कोई कमी नहीं है। आप अधिक सीखना चाहेंगे क्योंकि ग्रह बृहस्पति 9वें भाव में जा रहा है। अगर मेष राशि 9वें भाव में जाती है तो सीखने में बहुत लक्ष्योन्मुखता होगी, बहुत हत्यारा वृत्ति और उपलब्धि की वृत्ति होगी। जब मेष राशि 9वें भाव में जाती है तो इस पर निर्भर करते हुए कि 9वें भाव में कौन सा साइन जाता है, 9वें भाव में कौन सा ग्रह जाता है, वह भी अपना रंग, अपना अर्थ, अपना प्रकटीकरण लाएगा। जब लग्नेश के 10 चार्ट में हो, अगर यह 10वां भाव है जिसमें लग्नेश के 10 चार्ट दशांश चार्ट में जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके लिए काम पर विकास का क्या मतलब है? क्या यह अधिकार है? क्या यह वरिष्ठों के साथ बेहतर रिश्ते हैं? क्या यह कॉर्नर ऑफिस चाहना या पाना है, या उच्च पद प्राप्त करना है? आपके वरिष्ठ आपको कैसे देखते हैं? क्या वे आपको कार्यकर्ता, विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो एक टीम बनाना चाहता है, अपने काम में अच्छा है, नेतृत्व बनाता है, नवोन्वेषी है, रचनात्मक है? क्या आपके वरिष्ठ, क्या आपके प्रबंधक जरूरत पड़ने पर, आग लगने पर, समस्या समाधान करने या कोई महत्वपूर्ण काम संभालने के लिए आपके पास आते हैं? क्या आप अपने विभाग में शीर्ष कर्मचारियों में से हैं या ढेर के नीचे हैं? अगर आपके बॉस को अचानक जाना या आगे बढ़ना है तो क्या आप अगली भूमिका के लिए लाइन में हैं, या क्या आप कतार में सबसे आखिरी हैं? और क्या आप अपने काम में तेजी से बढ़ते हैं? क्या आपकी वृद्धि तेज है या क्या आप पिछड़े हुए हैं? क्या आपको काम में, पद में, अधिकार में, अपने करियर से जुड़े विकसित होने के लिए वास्तव में संघर्ष करना पड़ता है? और आप अपनी शक्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्या आप अपनी शक्ति को अधिकार के माध्यम से, वरिष्ठों से अपनी निकटता के कारण, अपने पद के कारण, या अपने संगठन में आपके द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण, या अपनी विशेषज्ञता के कारण, या अपने रिश्तों के कारण प्रदर्शित करते हैं? वह शक्ति और प्रभाव आपके पास आता है। अब 10वें भाव में कौन सा साइन जाता है वह भी परिभाषित करेगा कि लग्नेश उस विशेष साइन में 10वें भाव में रखे जाने के द्वारा क्या विशेषता प्रदर्शित कर रहा है। अगर यह मिथुन राशि है तो आप कड़ी मेहनत करने में संकोच नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी आप थोड़े भ्रमित भी हो सकते हैं। क्या मैं सही करियर में हूँ? क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? क्या मुझे यह करना चाहिए या वह? क्या यह निर्णय लेने का सही निर्णय है या नहीं? और 10वें भाव में कौन सा ग्रह जाता है वह भी परिभाषित करेगा कि काम पर आपका किस तरह का रवैया हो सकता है। अगर यह सूर्य है तो यह वास्तव में बहुत अधिकार और जवाबदेही के साथ है कि आप काम कर सकते हैं। अगर यह मंगल है तो आप बहुत इच्छा शक्ति, बहुत ध्यान के साथ काम कर सकते हैं और लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। और इसी तरह 10वें भाव में कौन सा साइन जाता है, 10वें भाव में कौन सा ग्रह जाता है वह अपना अर्थ लाएगा। जबकि 10 चार्ट में लग्नेश 10वें भाव में जाता है, अगर के 10 चार्ट में, दशांश चार्ट में लग्नेश 11वें भाव में जाता है तो इसका क्या मतलब है? यह दिखाता है कि काम पर एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए आप कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं और आप काम पर कितने महत्वाकांक्षी हैं, और क्या आपकी इच्छाएं या आकांक्षाएं काम से जुड़ी हैं? आप अपने काम के माध्यम से कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? आप अपने काम, दूसरों और जनता से कितना संबंध रखते हैं? और आप खुद को एक योगदानकर्ता के रूप में देखते हैं, न कि केवल पहिए में एक और तीली। आप काम पर रिश्तों को बनाए रखने और रिश्ते में बढ़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और उन रिश्तों के माध्यम से काम पर भी बढ़ते हैं। और आप बड़े संगठनों में काम करना पसंद करते हैं या आप छोटे अंतरंग क्षेत्रों में काम करना पसंद करते हैं,
यह भी लग्नेश के 11वें भाव में जाने का अर्थ है। और क्या आपके काम पर दोस्त हैं? क्या आप काम पर लोगों के साथ सामाजिकता करते हैं? क्या आप काम छोड़ने के बाद भी जुड़ेंगे? और क्या आप संगठन छोड़ने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, शायद 1 दशक बाद भी लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं? क्या आप अभी भी कुछ लोगों से संपर्क में हैं? और क्या काम आपके लिए कुछ मायने रखता है? क्या यह किसी उद्देश्य की ओर है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप योगदान दे रहे हैं और आप समाज या जनता को दे रहे हैं? क्या कोई उद्देश्य है जिसके कारण आप एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित विभाग में, एक निश्चित परियोजना में, एक निश्चित उद्योग में काम करते हैं? और यह सब के 10 चार्ट में 11वें भाव में लग्नेश के प्लेसमेंट से आ रहा है। अब 11वें भाव में कौन सा साइन जाता है, 11वें भाव में कौन सा ग्रह जाता है, उसका भी अपना अर्थ होगा। अगर यह बुध है तो आप दिल से बहुत युवा होंगे और आपके बहुत से युवा लोग भी हो सकते हैं। शायद आपकी अपनी उम्र के या आपसे बहुत छोटे, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, जिन्हें आप अपने दोस्त कह सकते हैं और जिनके साथ आप सामाजिकता भी करते हैं। और कौन जाने, आपको काम के बाहर भी कोई रिश्ता मिल सकता है, क्योंकि आपका लग्नेश आपके 11वें भाव में स्थित है। और इसलिए 11वें भाव में कौन सा साइन जाता है, 11वें भाव में कौन सा ग्रह जाता है, वह भी अपना रंग, अपना अर्थ, अपना प्रकटीकरण लाएगा। अगर यह 12वां भाव है जिसमें लग्नेश आपके के 10 चार्ट, आपके दशांश चार्ट में जाता है, तो इसका मतलब है आप काम पर योगदान करने के लिए कितनी दूर तक जाते हैं? क्या आप संकोच करते हैं यदि आपको काम पर अधिक घंटे लगाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि कड़ी मेहनत, समय और प्रयास की बर्बादी है? आपको कितना लगता है कि आप योगदान करने में सक्षम हैं और उसमें से कितना समय या आपका श्रम बर्बाद है? काम के प्रति आपका रवैया क्या है? क्या आपको लगता है कि आपको पर्याप्त, यदि भरपूर नहीं तो वेतन मिल रहा है? क्या काम पर कुछ बड़ा, यहाँ तक कि आध्यात्मिक है जो आपको आकर्षित करता है, जिसकी ओर आप खिंचे चले आते हैं, जो आपकी भावनाओं को आकर्षित करता है, जो आपके दिल को आकर्षित करता है, जो आपको आपके काम से, योगदान से, सेवा से, उस उपलब्धि से जुड़ा रखता है जो आपको है? और क्या वह काम आपके लिए पर्याप्त होगा, भले ही आपको कम मिलता रहे या उद्योग आपको पर्याप्त भुगतान नहीं करता या वेतन में उतना नहीं बढ़ता? क्या आप उस उद्देश्य के लिए काम करना जारी रखेंगे? क्या आप उस उद्योग के लिए काम करना जारी रखेंगे क्योंकि आपको उस काम के योगदान के प्रति एक निश्चित लगाव महसूस होता है? और आप कितनी दूर तक अपने रास्ते से हटेंगे, भले ही कोई इनाम न हो, भले ही कोई संभावना न हो कि आपको भी वापस सेवा मिले? क्या आप अपने काम को किसी अलौकिक, किसी आध्यात्मिक, यहाँ तक कि अपने से भी उच्च किसी चीज से, यहाँ तक कि किसी सर्वोच्च ऊर्जा या ईश्वरीय से जुड़ा हुआ देखते हैं जो आपको अपने काम से जुड़ा दिखता है? क्या आप अपने काम को अपने अस्तित्व का एक उद्देश्य, अपने अस्तित्व को अर्थ देने के लिए देखते हैं? क्या आप एक बार आगे बढ़ने के बाद एक मजबूत विरासत छोड़ना चाहते हैं? और क्या आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको एक योगदानकर्ता के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखें जिसने काम विभाग में बहुत मूल्य जोड़ा? क्या आपको लगता है कि अपने काम, अपने योगदान के माध्यम से आप वास्तव में ईश्वर तक, सर्वोच्च ऊर्जा तक पहुंच गए? और यही के 10 चार्ट, दशांश चार्ट में 12वें भाव में लग्नेश के जाने का अर्थ है। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि लग्नेश के 10 चार्ट, दशांश चार्ट में किस भाव में जाता है, वह अपना रंग, अपना अर्थ लाएगा उस साइन के साथ जो वहां है। और उस भाव में कौन से ग्रह जाते हैं, कौन से ग्रह दृष्टि डालते हैं, क्या युतियां हैं, योग या दोष के बजाय ऊर्जाओं का तालमेल, उस आधार पर अपने करियर में अधिक अर्थ खोजें, अपने काम में अधिक अर्थ खोजें, अपने काम में अधिक योगदान खोजें। और इन प्रकटीकरणों, इन संकेतों का उपयोग करके अपने दशांश को बेहतर ढंग से समझकर अपने काम से, अपने कर्म से अधिक लाभ उठाने में सक्षम हो और वास्तव में खुश रहें और काम पर एक बेहतर योगदानकर्ता बने। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें,
इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे दिए गए लिंक हैं। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ यह आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। नमस्कार।